हाँ जी, in the previous class we have discussed till fertilizers and manures. ठीक है, today we will discuss about crop rotation, a method to replenish the soil with nutrients. हाँ जी, crop rotation क्या होता है? Crop rotation means रोटेशन मतलब आप क्लास में भी रोटेशन करते हो ना, जैसे लास्ट बेंच वाले बच्चे नेक्स्ट डे आगे आ जाते हैं, ऐसे रोटेट करते हो ना, ठीक है। वैसे हम क्रॉप रोटेशन भी करते हैं। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? एक साल आपने कोई और क्रॉप लगा ली, दूसरे नेक्स्ट ईयर आपने कोई और क्रॉप लगा ली वहाँ पे, ठीक है, वो होता है क्रॉप रोटेशन। क्लियर है? हाँ जी, वो होता है क्रॉप रोटेशन। हाँ जी, इससे क्या होता है, क्रॉप रोटेशन करने का फ़ायदा क्या होता है? इससे मतलब मैंने आपको बताया था ना कि सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, जो आपके क्रॉप को क्या करते हैं, ग्रो करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, जो आपको प्लांट को चाहिए ग्रो करने के लिए, ठीक है, वो न्यूट्रिएंट्स क्या करेंगे अगर आप डिफरेंट क्रॉप्स लगाओगे, ठीक है। हर एक क्रॉप को अलग अलग अमाउंट के न्यूट्रिएंट्स चाहिए, किसी किसी क्रॉप को कम न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं सॉइल से, ठीक है, किसी क्रॉप को ज़्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, ठीक है। अगर आप हर एक साल एक ही जगह पर एक ही फील्ड पे सेम क्रॉप लगा रहे हो, तो उससे क्या होगा, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो ख़त्म होने लगेंगे। मान लो एक आप क्रॉप लगा रहे हो जिसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है ग्रो करने के लिए, ठीक है, वो क्या करेगी, वो क्रॉप क्या करेगी, सॉइल के न्यूट्रिएंट को ख़त्म कर देगी, ठीक है। अगर आप हर एक साल बदल वहाँ पे चेंज करके क्रॉप लगा रहे हो, ठीक है, एक साल आपने कोई और क्रॉप लगा दी, नेक्स्ट ईयर कोई और क्रॉप लगा दी सेम फील्ड पे, तो उससे क्या होगा, जो सॉइल की फर्टिलिटी है, जो सॉइल में क्या है न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, उनका बैलेंस बना रहता है, ठीक है, उनका बैलेंस बना रहता है। इसीलिए क्रॉप रोटेशन क्या है, ज़रूरी होती है, ताकि हमारी जो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स हैं वो बने रहें, बैलेंस बने रहें। उन्होंने बड़ा एसी अपना 600 बनाया टोटल कर। हाँ जी, जो मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, वो उनको बनाए रखने के लिए, ताकि वो ख़त्म ना हो, ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट सीजन में डिफरेंट क्रॉप लगाते हैं, ठीक है। मतलब उसकी जो उपजाऊ शक्ति है मिट्टी की, फर्टिलिटी, वो खराब ना हो, ठीक है। जैसे हम एक टाइम क्या लगाते हैं, वीट लगाते हैं, उसकी हार्वेस्टिंग के बाद हम राइस लगाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है ना, जो नाइट्रोजन सॉइल में होती है, ठीक है, वो बनी रहती है, ठीक है। इससे क्या होता है, नाइट्रोजन न्यू बनती जाती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है, मान लो आप ऐसी क्रॉप्स लगा रहे हो जो क्या कर रही है, मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करके रख रही है, उसे ख़त्म नहीं होने देती, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, ठीक है, उसको क्या करती है, फिक्स करके रखती है, और उसको क्या करती है, सॉइल में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है, सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन चाहिए उसके अंदर कन्वर्ट कर देती हैं क्रॉप्स। तो उस फिक्सेशन को, फिक्स जो होती है हमारी नाइट्रोजन, उसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है जी। ये हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन, लेकिन अभी के लिए आप क्रॉप रोटेशन पर ध्यान दो। क्रॉप रोटेशन होता है द practice of growing different crops, the practice of growing different crops, ये लाइन पढ़ रही हूँ बच्चे मैं, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन डिफरेंट सीजन्स, हर एक सीजन, डिफरेंट सीजन में डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करने के प्रैक्टिस को हम क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन, ताकि जो हमारे सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म ना हो, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है बच्चे इरिगेशन। इरिगेशन, हाँ जी, साइड में बच्चे देखो, ये जो डायग्राम बनी हुई है, रूट नोड्यूल्स लिखा हुआ है ना, रूट नोड्यूल्स,
ये क्या होते हैं, रूट नोड्यूल्स क्या होते हैं, ये मिट्टी के अंदर जो क्रॉप्स होती हैं उनके रूट्स में ऐसे छोटे छोटे से नोड्स बन जाती हैं, ठीक है। नोड्स जैसे ये आपको दिखाई देगा, बिल्कुल स्मॉल स्मॉल से गोल गोल से बने हुए हैं। ये क्या करते हैं, इनके अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक ऐसा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन को खत्म नहीं होने देता, ठीक है। हम ऐसे क्रॉप्स लगाते हैं जो जिनके रूट नोड्यूल्स बनते हैं। रूट नोड्यूल्स का काम क्या होता है, वो मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, जो प्लांट्स को न्यूट्रेंट प्रोवाइड कर रही है, उसे खत्म नहीं होने देते, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे क्रॉप रोटेशन। हाँ जी, नेक्स्ट है बच्चे इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन मीन्स सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप्स इन द फील्ड्स एट स्पेसिफिक इंटरवल्स। स्पेसिफिक इंटरवल मीन्स टाइम टू टाइम, जैसे एक मंथ के बाद, ठीक है, फिर एक मंथ के बाद दोबारा से, फिर दोबारा से एक गुड आफ्टरनून। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, इरिगेशन क्या होता है, टाइम टू टाइम, मतलब जैसे एक मंथ का गैप रख लिया, एक मंथ के बाद हमने क्रॉप्स में पानी लगाना है, ठीक है, तो वो होता है रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। जैसे इरिगेशन डेफिनेशन है इसकी, इरिगेशन मींस सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप्स इन द फील्ड्स एट स्पेसिफिक इंटरवल्स। किसी स्पेसिफिक इंटरवल के बाद हम जब क्रॉप को वाटर सप्लाई कर रहे हैं वो होती है इरिगेशन। हाँ जी, वाटर इम्पॉर्टेंट क्यों है क्रॉप्स के लिए, वाटर क्यों इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट क्या, फर्स्ट पॉइंट है, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस विदाउट वाटर। जर्मिनेशन मीन्स पुंगरना, मतलब उसके अंदर अगर आप सीड ग्रो, आप सीड कर रहे हो, सो कर रहे हो, ठीक है, उसके अंदर से प्लांट निकलना शुरू होगा, ठीक है। अगर आप पानी नहीं डालोगे तो जर्मिनेशन नहीं होगी सीड्स की, ठीक है, वो पुंगरेंगे नहीं, ठीक है, उससे प्लांट नहीं बनेगा। सेकंड इसका क्या इंपॉर्टेंस है वाटर की, रूट्स फेल टू डेवलप एंड एलोंगेट इन ड्राई सॉइल विदाउट वाटर। अगर आप पानी नहीं डालोगे क्रॉप्स में तो उसकी जो रूट्स हैं वो डेवलप नहीं करेंगी, ठीक है। सॉइल में जो सूखी मिट्टी होती है उसके अंदर रूट्स हैं जो वो बढ़ेंगे नहीं, डेवलप नहीं करेंगी, ठीक है। थर्ड इसका पॉइंट है, न्यूट्रेंट्स कैन नॉट मूव अप फ्रॉम द सॉइल इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। हाँ जी, जो मिट्टी के अंदर न्यूट्रेंट्स हैं, ठीक है, आपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पढ़ा होगा बच्चे 7th क्लास में, जो मिट्टी के अंदर वाटर एंड मिनरल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, प्लांट्स के जो रूट्स हैं वो क्या कर लेती हैं, ऑब्जर्व कर लेती हैं, ठीक है। अगर आप पानी नहीं डालोगे तो मिट्टी के अंदर जो मिनरल्स, रूट्स, जो मिनरल्स हैं, न्यूट्रेंट्स हैं, वो ऊपर तक कैसे जाएंगे, ठीक है। तो पानी की ज़रूरत होती है ताकि जो आपके रूट्स हैं वो उसको ऑब्जर्व कर सके न्यूट्रेंट्स को, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है बच्चे, इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। फ्रॉस्ट मीन्स कई बार ऐसा होता है कि जैसे विंटर सीजन्स में, ठीक है, मतलब फ्रीजिंग होने लगती है, ठीक है, जो प्लांट्स हैं उस उनको बचाने के लिए विंटर्स में, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं। पानी डालना मतलब जब सर्दियों में क्या करते हैं, हम क्रॉप्स में रात को पानी लगाते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, अगर रात को पानी लगाएंगे तो वो क्या होगा, फ्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, नाइट को, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब फ्रीज होगा वो जम जाएगा पानी, तो उससे क्या होगा, हीट निकलेगी बाहर। अगर बाहर हीट निकलेगी तो जो प्लांट्स के सराउंडिंग, प्लांट्स के जो आसपास जितनी भी एयर होती है, वो जो हीट निकल रही है वो क्या करेगी, गर्म कर देगी, ठीक है, जिससे हमारे जो प्लांट्स हैं वो जमने से बच जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम रात को पानी लगाते हैं सर्दियों में क्रॉप्स में, ठीक है। तो मतलब वाटर हमें ज़रूरी है ताकि हमारे क्रॉप प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ हो, उसकी डेवलपमेंट हो, ठीक है। और जो हमारे प्लांट्स की रूट्स हैं वो मिट्टी से न्यूट्रेंट्स वगैरह ऑब्जर्व कर सकें, ठीक है, जितने भी मिनरल्स वगैरह हैं वो ऑब्जर्व हो सकें, इसीलिए हमें पानी लगाना ज़रूरी है, ठीक है। इरिगेशन ज़रूरी है हमें टाइम टू टाइम, ठीक है जी। हाँ जी, अब देखो सोर्स ऑफ इरिगेशन, सोर्स मीन्स साधन,
इरिगेशन हम किस किस तरीके से, किस मेथड से हम इरिगेशन कर सकते हैं। हाँ जी, जो खेत फील्ड्स वगैरह होते हैं, हम किस किस के हेल्प से इरिगेट कर सकते हैं। पॉन्ड्स, लेक्स, जो नहरें वगैरह होती हैं, ठीक है, नदियाँ वगैरह होती हैं, या फिर कई खेतों में वो लगे होते थे वेल्स वगैरह, जिसे आप पंजाबी में खूह बोलते हो, ठीक है, ट्यूब वेल्स जैसे। अब क्या होता है, ट्यूब समर्सिबल, ठीक है, मोटर्स वगैरह यूज़ होती हैं, ठीक है। कई जगह पर ऐसे होता है कि नहरें, उनका पानी जो खेतों में इरिगेशन के लिए यूज़ होता है। तो ये सारे क्या हैं, सोर्सेज हैं, ठीक है। मतलब अलग अलग मेथड से हम जो वाटर है वो खेतों में सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चे, दो मेथड्स होते हैं, यहाँ पे देखो बॉक्स में बना हुआ है मेथड्स ऑफ इरिगेशन। दो तरह के मेथड्स, मतलब दो तरह के तरीके होते हैं इरिगेशन के लिए। पहला तरीका होता है ट्रेडिशनल मेथड। पहला तरीका होता है ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मीन्स जो पुराने ज़माने में यूज़ करते थे, ठीक है, जब कोई पंप वगैरह कुछ भी नहीं होता था, ठीक है, तब हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते थे। हाँ जी, पुली सिस्टम। पुली सिस्टम देखो बच्चे, डायग्राम बनी हुई है नीचे, एक मिनट। हाँ जी, ये देखो फिगर 1.1 पिक्चर्स बनी हुई हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड है ट्रेडिशनल, जो पहले टाइम में यूज़ करते थे इरिगेशन के लिए, उसे बोलते थे पुली सिस्टम। ये ऐसे जैसे वेल होता है ना, खींच के पानी ऐसे नीचे से बकेट छोड़ देते थे, फिर उसको खींचते थे, ठीक है, बकेट पानी भर के ऊपर ले आती थी और उस पानी को खेतों में डाल देते थे, ठीक है। सेकंड था चेन पंप। चेन पंप में क्या था, ऐसे रोटेट करता था, उस पे फिक्स बकेट्स लगी होती थी, ये घूमता था, नीचे से पानी बकेट्स में भर जाता था और वो घूम के दोबारा ऊपर आती थी, ठीक है, तो उससे पानी खेतों में चला जाता था। थर्ड वन था ढेकली। ढेकली ये भी वेल्स की तरह ही होता है, ठीक है। फोर्थ है राहत। मतलब इसमें क्या था, जो काउज वगैरह या फिर बुल्स वगैरह, ठीक है, उसको यूज़ करके वो घूमते थे, बुल्स, ठीक है, बंधे होते थे, तो वो ऐसे घूमते थे और जो ये व्हील था वो घूमता था और पानी नीचे से भरता था, ऊपर से वो गिर जाता था, तो ऐसे पानी खेतों में चला जाता था, ठीक है। ये ट्रेडिशनल मेथड्स थे। अब क्या है, मॉडर्न मेथड्स। मॉडर्न मेथड्स में कौन कौन से हैं आगे। फर्स्ट मेथड होता है स्प्रिंकलर सिस्टम। अब क्या होता है, दो तरह के सिस्टम यूज करते हैं हम इरिगेशन के लिए। एक होता है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकल मीन्स छिड़कना, ठीक है, पानी को छिड़कना, वो होता है स्प्रिंकलर सिस्टम। हमारे स्कूल में जब गार्डन में पानी वो स्प्रिंकल करते हैं, ठीक है, पाइप लगा होता है, आपने देखा होगा, पाइप के साथ एक ऊपर एक और लोहे का पाइप अटैच होता है सीधा, ठीक है। एक प्लास्टिक का पाइप होता है जिसमें पानी आ रहा होता है, उस प्लास्टिक के पाइप में ऊपर एक सीधा लोहे का एक डंडा सा लगा होता है, ठीक है। उसके ऊपर बहुत स्मॉल स्मॉल सी नोजल्स लगी होती हैं, ठीक है, वो घूमता है, ठीक है, ऊपर से वो घूमता है, ठीक है। तो उससे पानी क्या होता है, स्प्रिंकल होता है, पूरे गोल गोल घूम के स्प्रिंकल हो रहा होता है पानी, वो होता है स्प्रिंकलर सिस्टम। खेतों में भी ये हम सिस्टम यूज करते हैं। एक पाइप लगी होती है, पाइप के ऊपर एक बिल्कुल सीधा डंडा लोहे का लगा होता है, ठीक है, उसके ऊपर नोजल्स लगी होती हैं, ठीक है, वो घूमती हैं। तो इससे क्या होता है, जो पानी वो घूम के पूरा जो राउंड राउंड घूम के वो क्या होता है, घूम के पूरे फील्ड में क्या हो जाता है, स्प्रिंकल हो जाता है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट मेथड होता है बच्चे ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम क्या होता है, ये देखो दूसरी पिक्चर, जो सेकंड नंबर पे पिक्चर बनी हुई है राइट साइड पे। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, एक पाइप लगी होती है, ठीक है, इससे क्या होता है कि ये बिल्कुल रूट्स में पानी डालती है। ड्रिप, ड्रिप मीन्स बिल्कुल मतलब तुपका, ठीक है, एक एक तुपका करके पानी ड्रिप वाइज क्या होता है, रूट्स में चला जाता है, ठीक है। जैसे स्प्रिंकल में ये तो घूमता रहता है, पानी काफ़ी वेस्ट भी हो रहा होता है, ठीक है, लेकिन जो ड्रिप सिस्टम है ना, वो बिल्कुल रूट्स तक पानी लेके जाता है, जहाँ पे रूट्स होती हैं प्लांट्स की, बिल्कुल वहाँ पे पाइप लगा होता है। इससे इस पाइप से बिल्कुल ड्रिप वाइज जो पानी निकल रहा होता है रूट्स में चला जाता है सीधा, ठीक है। इससे क्या होता है, वेस्ट नहीं होता वाटर,
ठीक है। ये ड्रिप सिस्टम बहुत अच्छा मेथड है क्योंकि इसमें जो वाटर की वेस्टेज नहीं होती। ठीक है जी। हाँ जी, ये होता है इरिगेशन। इसके मेथड्स थे, दो मेथड्स थे, ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड्स। हाँ जी, नेक्स्ट है बच्चे आपका वीडिंग। वीडिंग क्या होता है? वीडिंग क्या होता है बच्चे? सबसे पहले वीड्स क्या होता है? वीड्स क्या होता है? वीड्स आर अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स। हाँ जी, वीड्स क्या होते हैं? जो घास फूस, जब आप खेतों में, ठीक है, कोई भी क्रॉप लगाते हो, जब वो आपकी क्रॉप ग्रो करने लगती है, उसके साथ कुछ ऐसे घास फूस जो उगना शुरू कर देता है, जो हमें नहीं चाहिए, जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो होते हैं वीड्स। वो होते हैं वीड्स। ठीक है, वो अनवांटेड होते हैं, हमें नहीं चाहिए, ना ही वो हमने उगाए होते हैं, वो अपने आप ही ग्रो कर जाते हैं हमारी क्रॉप के साथ। ठीक है, उनको आप बोलते हो वीड्स। अब उन वीड्स, आपने सुना होगा जवी। ठीक है, अपने फादर से पूछ लेना, जवी वगैरह जो हमारी क्रॉप के साथ ग्रो करने लगती है, ठीक है, वो वीड्स होते हैं। तो उनको हमने रिमूव करना है। ठीक है, तो उनको रिमूव करना है, तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं वीडिंग। वीडिंग क्या होता है? द रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम अ फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। इज कॉल्ड वीडिंग। उस जो वीड्स हमारे क्रॉप्स में ग्रो करने लगते हैं, उनको रिमूव करना है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वीडिंग। वीडिंग बच्चे कैसे कैसे हम कर सकते हैं? मतलब हम उन जो वीड्स ग्रो कर चुके हैं, उनको हम कैसे कैसे वहाँ से रिमूव कर सकते हैं? फर्स्ट होता है, फर्स्ट मेथड होता है मैनुअल रिमूवल। मैनुअल मीन्स अपने हाथों से। ठीक है, या तो हम उनको अपने हाथों से पुल करके खींच के रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, खुरपी वगैरह यूज करके। ये साइड पे पिक्चर्स देखो, दो तरह की आपके पास पिक्चर्स बनी हुई हैं, एक खुरपी बनी हुई है, एक हैरो। इन दोनों के हेल्प से, इन दोनों के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? जो मैनुअल रिमूवल कर सकते हैं उन वीड्स की। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा मेथड क्या है? रिमूवल विद केमिकल्स। दवाइयाँ वगैरह हम छिड़कते हैं। ठीक है, केमिकल्स यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं उन वीड्स को। ठीक है, जैसे हम वीडिसाइड्स यूज करते हैं। वो दवाइयाँ क्या करती हैं? वो आपकी फसल को, आपकी क्रॉप को नुकसान नहीं पहुंचाती, वो सिर्फ उन वीड्स को खत्म करती हैं। ठीक है, जिस टाइप का वीड बना होगा उस टाइप की हम दवाई वगैरह यूज करते हैं, तो उनको खत्म करती हैं, सिर्फ आपकी क्रॉप को वो नुकसान नहीं करती। जैसे एक दवाई का नाम लिखा हुआ है इन्होंने, 2,4-D। देखो, 2,4-D, 2,4-D, ये एक विडिसाइड है, ये दवाई है। ठीक है, केमिकल है ये एक, जो वीड्स को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट है बच्चे, हाँ जी, वीडिसाइड्स हम स्प्रेयर पंप वगैरह से हम यूज़ करके हम स्प्रिंकल करते हैं, स्प्रे वगैरह करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं वीडिंग प्रोसेस। ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट है बच्चे हार्वेस्टिंग। अब जब हार्वेस्टिंग क्या होती है? जब हमारी क्रॉप क्या हो जाती है? पक जाती है, तो फार्मर उसे क्या करते हैं? कट करते हैं और उसको क्या करते हैं? कलेक्ट करके रखते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, इसको बोलते हो आप हार्वेस्टिंग। हाँ जी, हार्वेस्टिंग हम कब कब करते हैं? द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जैसे फॉर एग्जांपल राबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं? जैसे वीट, कनक हो गई, जो हम मार्च और अप्रैल में क्या करते हैं? हाँ जी, इनकी हार्वेस्टिंग करते हैं। ठीक है, पैडी, पैडी मीन्स जो राइस लगाते हैं हम, उसकी हार्वेस्टिंग कब करते हैं हम? सितंबर और अक्टूबर में। ठीक है, अलग अलग टाइम पे जब क्रॉप्स हैं जो हार्वेस्टिंग की जाती है। ठीक है, हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है बच्चे? दो तरीके होते हैं हार्वेस्टिंग करने के। या तो मैनुअल, पहले लोग क्या करते थे? मैनुअल हार्वेस्टिंग करते थे, मतलब हाथों से। ठीक है, हाथों से हार्वेस्टिंग करते थे, तो उसको बोलते हैं हम मैनुअल हार्वेस्टिंग। किससे करते थे? सिक्कल से। ये लेफ्ट साइड पे पिक्चर बनी हुई है ना, दाती की, दाती की हेल्प से क्या करते थे? वो हार्वेस्टिंग करते थे। अब क्या है? मशीन्स वगैरह, जिसे आप हार्वेस्टर, कंबाइन वगैरह बोलते हो। ठीक है, उससे हम क्या करते हैं? अब हार्वेस्टिंग करते हैं। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट है बच्चे थ्रेशिंग।
थ्रेशिंग क्या होता है? थ्रेशिंग मतलब अब आपने हार्वेस्टिंग कर दी, आपने कनक को काट, आपने अपने क्रॉप्स को काट दिया, उसके बाद जो उसके दाने हैं आपने अलग करने हैं, ठीक है। मतलब जो कंबाइन में क्या होता है, कंबाइन में तो ये होता है ना कि वो बीज साथ ही साथ काट देती है फसल को, और साथ ही साथ उसके जो दाने हैं वो अलग करके आपकी ट्रॉली में भर देती है। लेकिन जब आप हाथों से कर रहे हो, लेकिन जब आप हाथों से काट रहे हो फसल को, ठीक है, तब आपने दानों को अलग करना है, ठीक है। तो क्या करोगे आप? हाँ जी, तब आप क्या करते हो? तब मैनुअल थ्रेशिंग कैसे होती है, मतलब आप क्या करते हो, जैसे ये देखो पिक्चर नंबर 1 में देखो, मैनुअल थ्रेशिंग कर रहे हैं, ये ऐसे पकड़ के क्रॉप को, ठीक है, एक किसी हार्ड सरफेस पे, हार्ड जगह पे उसे ऐसे बहुत जोर से मारते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जो दाने हैं वो आपके अलग हो जाते हैं, ठीक है, दाने निकल के बाहर आ जाते हैं। या फिर दूसरा मेथड क्या होता है, मशीन वगैरह से, थ्रेशर वगैरह से, ठीक है, थ्रेशर वगैरह यूज होते हैं ना, जो फूस वगैरह अलग कर देता है और दाने अलग कर देता है। या फिर कंबाइन वगैरह, कंबाइन में क्या होता है, वो साथ ही साथ हार्वेस्टिंग भी करती है, काटती भी, और साथ ही साथ थ्रेशिंग भी कर देती है, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं थ्रेशिंग करने के। हाँ जी, नेक्स्ट है बच्चे विनोइंग। विनोइंग क्या होता है, अब आपने थ्रेशिंग तो कर ली, दाने तो निकाल लिए, ठीक है, उससे जोर जोर से मार के, लेकिन अब आप उस दानों में थोड़ा सा तो जो फूस वगैरह है, घास फूस थोड़ा सा, ठीक है, तूड़ी वगैरह जिसे आप बोलते हो, वो रह जाता है ना। अब आप उसको अलग कैसे करोगे? विनोइंग। विनोइंग क्या होता है, आपने ग्रेन्स को उस घास फूस से अलग करना है। आप क्या करते हो, पंखा चलाते हो, ठीक है, पंखा चला के आप क्या करते हो, ऐसे उसे निकालते हो ना फूस को, उससे क्या होता है, जो दाने हैं वो भारी होते हैं, वो नीचे कहाँ पे रह जाते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। और जो आपका वो फूस वगैरह होता है वो हवा से उड़ के, वो क्योंकि हल्के होते हैं, ठीक है, वो निकल के बाहर उड़ जाता है। तो ऐसे आपके जो दाने हैं और फूस, फूस को हम बोलते हैं शेफ, ठीक है, शाफ, इसको हम हवा की हेल्प से अलग कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं विनोइंग। द प्रोसेस ऑफ separating grains from the shaft with the help of wind is called winnowing। ठीक है जी, ये डेफिनेशन है बच्चे इसकी। The process of separating grains from the shaft with the help of wind is called winnowing। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट है बच्चे स्टोरेज। अब हमने स्टोरेज भी करनी है, ठीक है। स्टोरेज कैसे कर, स्टोरेज मीन्स आपने स्टोर करके रखने हैं, ठीक है। स्टोर कैसे करोगे? हाँ जी, जब आप स्टोर करते हो किसी भी क्रॉप्स को, ठीक है, ग्रेन्स को, तो आपको वो क्या करना पड़ता है, आपको पहले उसको सुखाना पड़ता है, ठीक है। आप धूप में रखते हो, ठीक है। धूप में रखने का कारण क्या होता है बच्चे, अगर आप जब आप क्रॉप्स को काटते हो तो उसमें मॉइस्चर होता है, वो थोड़े से गीले होते हैं ग्रेन्स। अगर आप उसे ऐसे ही स्टोर कर दोगे तो उसमें बैक्टीरिया वगैरह ग्रो करने लगेंगे, ठीक है, जिससे आपके जो ग्रेन्स हैं वो खराब होना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए आप क्या करोगे, उसको पहले आप उसके मॉइस्चर को क्या करते हो, सुखाते हो, ठीक है। कैसे सुखाते हो? सन के सन में रख के उसे आप ड्राई करते हो, ठीक है, जिससे आपका जो ग्रेन्स में मॉइस्चर है वो रिमूव हो जाता है। उसके बाद आप क्या करते हो, उसके स्टोर करके रखते हो, ठीक है। स्टोर कैसे करते हो, या दो तरीके हैं। ऑन अ स्मॉल स्केल, मतलब आप घर पे, ठीक है, अपने घर पे, स्मॉल स्केल मीन्स अपने फायदे, अपने यूज़ के लिए, ठीक है। स्मॉल स्केल पे आप जमा करते हो, जैसे आप ड्रम वगैरह भरते हो ना घर पे, अब अभी सभी ने भरे हैं ड्रम, ठीक है, तो वो होता है स्मॉल स्केल, ठीक है। उसको कई बार ऐसा होता है जो ग्रेन्स आपने स्टोर की हैं उसको रैट्स वगैरह, ठीक है, कोई इंसेक्ट वगैरह, कीड़े मकोड़े वगैरह भी खराब कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, उसमें या तो कोई दवाई वगैरह रखते हो, ठीक है, ड्रम में गोलियां वगैरह, ठीक है, ताकि आपकी जो ग्रेन्स है वो बच सकें, ठीक है, प्रोटेक्ट हो सके। दूसरा तरीका क्या होता है, कमर्शियल लेवल। कमर्शियल मीन्स जैसे शेलर्स वगैरह में, ठीक है, जो शेलर वगैरह होते हैं जो क्या करते हैं, बेचते हैं दानों को दूर दूर तक, ठीक है, वो होते हैं कमर्शियल लेवल। वहाँ पे क्या होता है, या तो सीलोज बनी होती हैं, जैसे सेकंड पिक्चर है ना, सीलोज ये बनी होती है, वहाँ पे दाने स्टोर करते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, या फिर ग्रेनरीज बनी होती हैं, ठीक है। तो ये ऐसे मेथड्स हैं ग्रेन्स को स्टोर करने के, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है बच्चे
फूड फ्रॉम एनिमल्स, फूड फ्रॉम एनिमल्स, हाँ जी, फूड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स से जो हमें फूड वगैरह मिलता है, ठीक है। जो आपने देखा होगा कईयों ने हनी बीज रखी होती हैं, ठीक है, बॉक्सेस, खेतों में बॉक्सेस वगैरह होती हैं, ठीक है, वो हनी बीज को क्या कर रहे होते हैं, उनसे हनी निकाल के, ठीक है, उसे बेचते हैं, ठीक है। जैसे और क्या होता है, कई फिशेस वगैरह भी रखते हैं, ठीक है। कई क्या करते हैं, पोल्ट्री फार्म वगैरह खुले होते हैं, तो ये एनिमल हस्बेंड्री होता है, ठीक है। हाँ जी, द रेयरिंग ऑफ, यहाँ पे देखो बच्चे, rearing of animals on a large scale with proper food, shelter, हाँ जी, एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है बच्चे, एनिमल हस्बेंड्री, मैं ये डेफिनेशन रीड कर रही हूँ एनिमल हस्बेंड्री की। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, रेयरिंग मीन्स किसी एनिमल को पालना, ठीक है। जो बड़े बड़े फार्म खोल लेते हैं ना, जैसे पोल्ट्री फार्म हो गया, ठीक है, या फिर हनी बीज को रखते हैं, पालते हैं उनको, ठीक है, लार्ज स्केल पे। लार्ज स्केल मीन्स काफ़ी सारे, ऐसा नहीं है कि एक दो आपने मुर्गियां रख ली, ठीक है, ऐसा नहीं होता, एक पूरा बड़ा सारा फार्म बनाना, ठीक है, वो होता है लार्ज स्केल पे। विद प्रॉपर फूड, उनको प्रॉपर खाना खिलाना है, उनके पूरे रहने की जगह, शेल्टर, ठीक है, प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर, उनकी केयर करना, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। एनिमल्स आर रेज्ड इन फार्म्स, मतलब फार्म्स बने होते हैं, ठीक है जी। तो ये होता है एनिमल हस्बेंड्री। और इससे हम फूड कौन कौन सा मिलता है, जैसे मीट वगैरह हो गया, फिश से मिलता है हमें खाना, ठीक है, मिल्क भी हमें एनिमल से मिलता है, ठीक है, हनी हमें हनी बीज से मिलता है, एग हमें हैन से मिलता है, तो ये डिफरेंट एनिमल से हमें फूड मिलते हैं। क्लियर है? हाँ जी। यस तो मैम। हाँ जी बच्चे, ये आपका फर्स्ट चैप्टर था साइंस का। इसकी डेफिनेशंस आपने कर ली हैं बच्चे, राइट डाउन नोटबुक्स पे? यस मैम। ओके, इसका बुक वर्क हो गया आपका? हाँ जी, नो मैम। बुक वर्क हुआ नहीं है बच्चे? मैम ने सेंड किया था आपको, नो मैम, हुआ नहीं। संदीप मैम ने सेंड किया था आपको ग्रुप में? नो मैम, कीवर्ड्स कर लिए मैम। ओके बच्चे, तो ठीक है, संदीप मैम सेंड कर देंगे आपको काम इसका, ठीक है।